गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम 11th क्लास का हिस्ट्री का थर्ड टॉपिक लेते हैं। तीसरा विषय हमारा तीन महाद्वीपों में फैला हुआ साम्राज्य। ऐसा कौन सा साम्राज्य था जो तीन महाद्वीपों में फैला हुआ था? उस समय रोम साम्राज्य एक ऐसा साम्राज्य था जो तीन महाद्वीपों में दूर दूर तक फैला हुआ था। इसका अधिकांश क्षेत्र यूरोप, पश्चिमी एशिया, उत्तरी अफ्रीका तक फैला हुआ था। इस अध्याय में हम ये देखने का प्रयत्न करेंगे कि इस साम्राज्य का गठन कैसे हुआ, किन किन राजनीतिक ताकतों ने इसके भाग्य को बनाया, संवारा, और इस साम्राज्य के लोग किन किन सामाजिक समूहों में विभाजित थे। ईसा मसीह के जन्म से लेकर 7वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में 630 के दशक तक की अवधि में अधिकांश यूरोप, उत्तरी अफ्रीका और मध्य पूर्व तक के विशाल क्षेत्र में दो सशक्त साम्राज्यों का शासन था। ये दो साम्राज्य कौन से थे? रोम और ईरान। रोम और ईरान के जो शासक थे, इन्होंने लगभग संपूर्ण विश्व पर अपने पताका फहरा रखी थी। यहाँ पर हम इस अध्याय में रोम साम्राज्य के बारे में अध्ययन करेंगे। बीच बीच में कहीं कहीं ईरान के साम्राज्य के बारे में भी इससे जुड़ा हुआ जो मैटर आएगा उस पर भी हम कुछ रोशनी डालेंगे। यूरोप और अफ्रीका के महाद्वीप एक समुद्र द्वारा एक दूसरे को अलग किए हुए हैं, जो पश्चिम में स्पेन से लेकर पूर्व में सीरिया तक फैला हुआ है। इस समुद्र को भूमध्य सागर कहा जाता है और ये उन दिनों रोम साम्राज्य का हृदय था। तो कोई आपसे पूछे कि रोम साम्राज्य का हृदय क्या था? भूमध्य सागर। क्योंकि इस भूमध्य सागर के चारों ओर का जितना भी क्षेत्र था, जितने भी देश थे, उन सब पर इसका अधिकार था, रोम का अधिकार था। पूरा साम्राज्य रोम का साम्राज्य था। उत्तर में साम्राज्य की सीमा का निर्धारण दो महान नदियों राइन और डैन्यूब से होता था, जो जर्मनी में है, और दक्षिणी सीमा सहारा नामक अति विस्तृत रेगिस्तान से बनती थी। इस प्रकार इस अत्यंत विस्तृत क्षेत्र में रोम साम्राज्य फैला हुआ था। दूसरी ओर दुनिया का जो दूसरा शक्तिशाली साम्राज्य था वो था ईरान, जो कैस्पियन सागर के दक्षिण से पूर्वी अरब तक समूचा इलाका और कभी कभी अफगानिस्तान के कुछ हिस्से भी ईरान के नियंत्रण में आ जाते थे। रोम साम्राज्य का आरंभिक काल। रोमन साम्राज्य को मोटे तौर पर हम दो चरणों में बांट सकते हैं, जिन्हें पूर्ववर्ती और परवर्ती चरण कहते हैं। दोनों चरणों के बीच तीसरी शताब्दी का समय आता है, जो उन्हें दो ऐतिहासिक भागों में विभाजित करता है। दूसरे शब्दों में हम कहें तो तीसरी शताब्दी के मुख्य भाग तक की अवधि को पूर्ववर्ती साम्राज्य और उसके बाद की अवधि को परवर्ती साम्राज्य कहा जाता है। सबसे प्रथम सम्राट था अगस्टस, जो 27 ईसा पूर्व में जिसने अपने साम्राज्य को स्थापित किया, उसे प्रिंसिपेट कहा जाता था। अगस्टस एक छत्र शासक और सत्ता का वास्तविक स्रोत था तथा इस कल्पना को जीवित रखा गया कि वह केवल एक प्रमुख नागरिक, लातिनी भाषा में जिसे प्रिंसेप्स कहा जाता था, निरंकुश शासक नहीं था। ऐसा सेनेट को सम्मान प्रदान करने के लिए किया गया था। सेनेट क्या होती है कि रोमन सम्राट अगस्टस और सेनेट के सदस्य, जो उसके आम जनता को उसमें शामिल किया जाता था, अलग अलग समूहों से लोगों को शामिल किया जाता था और राजनीतिक कार्यों में उसकी राय ली जाती थी। तो इसलिए इसे निरंकुश शासक नहीं कहा गया। सम्राट और सेनेट के बाद एक साम्राज्यिक शासन की एक और प्रमुख संस्था थी सेना। फारस के साम्राज्य में तो बलात् भर्ती वाली सेना थी, लेकिन रोम की सेना एक व्यावसायिक सेना थी जिसे वेतन दिया जाता था। लगभग 6 लाख के करीब सैनिक रोम की सेना में थे। संक्षेप में हम कहें कि सम्राट, अभिजात वर्ग और सेना साम्राज्य के राजनीतिक इतिहास में तीन मुख्य खिलाड़ी थे।
अलग अलग सम्राटों की सफलता इस बात पर निर्भर करती थी कि वे अपनी सेना पर किस तरह नियंत्रण रख पाते हैं। जब सेना विभाजित हो जाती थी, सेना में विद्रोह हो जाता था, तो वहां पर गृह युद्ध हो जाता था, और गृह युद्ध होने के बाद उस साम्राज्य के टुकड़े हो जाते थे। इसके बाद सम्राट ट्राजन एक हुआ करता था जिसका स्वप्न था भारत की विजय। तत्पश्चात भयंकर भूकंप से पीड़ित एंटियोक में सर्दियों के बाद ट्राजन फारात नदी के रास्ते आगे की ओर बढ़ता हुआ पार्थियन की राजधानी टेसीफोन तक चला गया और फिर वहां फारस की खाड़ी के सिरे पर पहुंच गया। कैसियस डियो इतिहासकार हुआ है जिसके अनुसार वहां पर वह भारत की ओर जाने वाले किसी वाणिज्यिक पोत को लालायित नजरों से देख रहा था और चाह रहा था कि काश वह सिकंदर जैसा जवान होता। ये सम्राट ट्राजन हुआ है जिसकी इच्छा थी भारत तक अपने साम्राज्य का विस्तार करने की इच्छा थी। तो आज का इतिहास का टॉपिक इतना ही है। कल नेक्स्ट हम सेकंड लेक्चर में इसको आगे बढ़ाते हुए रोम साम्राज्य के और सम्राट के बारे में जिसने रोम साम्राज्य का विस्तार किया और इसके लोगों के बारे में, वहाँ क्रियाकलाप के बारे में जानेंगे। थैंक यू।